हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने यूनिट 2 का अपना पहला चैप्टर खत्म किया था, जो था ए टेल ऑफ वेलोर, जिसमें हमने मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे उन्होंने बैटल ऑफ बदगम लड़ी थी और कैसे वो पहले परमवीर चक्र के रेसिपिएंट बने थे। आज हम अपनी पोम स्टार्ट करने वाले, जो इसी हमारा जो यूनिट है उसकी पोम है, या फिर हम देखें तो बुक की हमारी सेकेंड पोम है। पहली पोम थी हमारी अ कंक्रीट एग्जाम्पल, अभी हमारी सेकेंड पोम है जिसका नाम है समबडीज मदर। तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि ये तो या किसी की मम्मी के बारे में पोम है, या ये किसी और के पर्सपेक्टिव से किसी की मम्मी के ऊपर लिखी गई। तो पोम कुछ ऐसी ही है कि कैसे कोई किसी की हेल्प करता है, एक बच्चा एक ओल्ड लेडी की हेल्प करता है और उसके बाद वो बोलता है मैंने उनकी मदद इसलिए करी क्योंकि वो भी तो किसी की मम्मी होंगी और आगे जाके कोई मेरी मम्मी की ऐसे मदद करेगा। तो ये जो हमारी पोम है ये पूरी इसी बारे में है। ठीक है, बाकी जब हम आगे पोम पढ़ेंगे आपको तब और अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसकी जो हमारी पोएट है जिन्होंने ये हमारी पोम लिखी है वो है मैरी डो ब्राइन। ये एक अमेरिकन पोट है, मतलब ये मोस्टली अमेरिका से बिलोंग करती है, तो ये अमेरिकन पोट है और ये ज्यादातर काइंडनेस मतलब दया भावना के बारे में, परिवार के ऊपर और मोरल वैल्यूज के ऊपर ही पोम्स लिखती है। और ये मतलब इनकी पोम जितनी सिंपल लैंग्वेजेस में होती है और जो अच्छा मैसेज देती है, जैसे आज की पोम आप पढ़ोगे तो इसमें आपको एक अच्छा मैसेज दिखेगा काइंडनेस का, हेल्प करने का। तो इनकी जो पोम्स होती है, इनकी जो कविताएं होती है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने जो रीडर्स होते हैं उन्हें एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करती हैं। और इनकी जो आज हम पोम पढ़ने वाले हैं ये हमें जो हमारे बड़े लोग होते हैं, हमसे बड़े जो लोग होते हैं उन सबकी तरफ एक प्यार मोहब्बत, उनकी तरफ एक जिम्मेदारी का भाव सिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आज जैसे आपको पता है हम एक एक्टिविटी करते थे, एक्टिविटी की तरह ये कुछ क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी एल्डरली पर्सन की मदद करी है या नहीं करी है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी एल्डर पर्सन की मदद करी होगी, चाहे रोड क्रॉस करवा के, चाहे उनका सामान कैरी करने में, उन्हें डायरेक्शंस बता के, कैसी भी करी होगी कभी ना कभी। नहीं करी तो आपको करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो बूढ़े लोग होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें सड़क क्रॉस करते हुए क्या क्या डिफिकल्टी आती है। कभी कभार वो देख नहीं पाते कि गाड़ी किधर से आती है, क्योंकि वो बहुत बार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं वो बहुत धीरे चलते तो वो आराम से नहीं कर पाते, वो प्रॉपर देख नहीं पाते, मतलब हर तरफ, जैसे जब हम रोड क्रॉस करते हैं हमें दोनों तरफ की गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है, वो नहीं कर पाते, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी किसी ने मदद नहीं करी, कि उनको किसी वक्त बहुत जरूरत थी, आप उनके पास नहीं थे और आप उम्मीद कर दे कि जहाँ पे वो है उनकी कोई ना कोई मदद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस जो है इनको पढ़ के समझ आ रहा होगा, जो हमारी आज की पोम है वो ऐसी है कि कैसे किसी ने किसी एल्डरली पीपल की मदद करी, कैसे जब कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था कोई उनकी मदद करने आया। तो आज की हमारी पोम कुछ इसी बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी पोम शुरू हो रही है, हम कुछ फालतू बात नहीं करेंगे, हम सीधा पोम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं सिंपल लैंग्वेज में है। तो ये पोम जो है हमारी ये बहुत डीप मीनिंग देती है सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका स्टैंजा 1, आपकी बुक में ना पोम दो दो लाइंस करके स्टैंजेस बना रखे, तो मैंने कंबाइन करके थोड़े लंबे लंबे स्टैंजेस बना दिए अपने हिसाब से। आपके एग्जाम में जैसा भी आएगा या फिर आपके स्कूल वाले टीचर्स जैसे भी आप बताते हैं आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने ऐसे लिखी है। ठीक है, हमारा स्टैंजा 1 बोलते हैं द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे, मतलब वो जो लेडी थी यहाँ पे मतलब कोई एल्डरली लेडी की बात हो रही है। ओल्ड मतलब वो एल्डरली थी, रैग्ड मतलब उनके जो कपड़े थे वो थोड़े फटे पुराने थे, ऐसे से टोन हालत में थे, एंड ग्रे मतलब उनके थोड़ी फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, मतलब हमें वहां का वेदर का पता चल रहा है कि जिस वक्त ये पूरा इमेजिन कर रहे हैं वो सर्दी का टाइम था। और बेंट मतलब जैसे कर्व आ जाता है ना ओल्ड लोगों के, कि जब वो खड़े होते हैं तो थोड़ा हमसे आते, थोड़ा झुक के खड़े होते, तो वैसे ही कि एक बहुत ओल्ड लेडी जिनके ग्रे बाल थे ऐसे थे, उनके कपड़े भी थोड़े फटे से थे, पुराने से थे, और वो झुक के एक सर्दी के दिन खड़ी हुई थी। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो, मतलब उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी अभी बर्फबारी हुई थी जिसकी वजह से जो गली थी, जो सड़क थी वो गीली थी। मतलब बर्फ होती है, बर्फ पिघल के थोड़े पानी से बनता है, तो वहां पे अब भी बर्फ थी और वो थोड़ी जो हमारी सड़क थी वो गीली थी। एंड द वुमेन्स फीट वर एजेंट्स, ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी एजेड हैं और वो झुक के भी चलती है, तो इस वजह से वो जो लेडी थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी।
शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। अब वो क्या होता है कि जो बाहर की कंट्रीज होती है वहां ना ऐसे क्रॉसिंग बना रखी होती है, इंडिया की तरह नहीं होता, वहां प्रॉपर क्रॉसिंग बना रखी होती है कि जब भी किसी को रोड क्रॉस करनी होती है वो उस क्रॉसिंग के थ्रू करते थे। वो क्रॉसिंग के वहां खड़ी थी और वो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रोंग। मतलब उनको पता है उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत देर से वहां खड़ी अकेली बिना किसी की चिंता करे और इतनी सब चीजों के बाद भी वो वहां वेट कर रही थी। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास हर बाय, मतलब वो वेट कर रही थी कि जो उनके पास से इतने लोग जा रहे हैं उनमें से कोई आए और उनकी मदद करे। मतलब वो ह्यूमन बींग्स जो पास से जो उन्हें देख देख के जा रहे थे। नॉर हीडेड द ग्लैंस ऑफ हर एंग्जियस आईज, सब लोग उनके पास से निकल रहे, बगल से निकल रहे, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम उनकी मदद कर दे। वो एल्डरली है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, हम उनकी मदद कर दे, पर किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। सब बस उनको देख देख के जा रहे थे जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ये स्टेंजर समझ आया? अब चलते हैं स्टेंजर 2 पे। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट। अब उसने बोला कि वहीं इसी सड़क के एक एंड पे हम देखते हैं, ये दूसरी साइड हम देखते हैं कि लाफ्टर एंड शाउट मतलब हंसते हुए शोर करते हुए, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट मतलब स्कूल छूट गया है बच्चों का, फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट मतलब स्कूल से जाने की आजादी। कम द बॉयज इन अ फ्लॉक ऑफ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब वहां से बच्चे भागते हुए आ रहे थे, लड़के भागते हुए आ रहे थे। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब जैसे भेड़ों का झुंड होता है उनकी तरह। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। अब वहां पे अभी अभी बर्फबारी हुई थी वहां पे, जो हमारी सड़क थी वो तो गीली थी, बट वहां पे अब भी स्नो थी। और स्नो मतलब अच्छी का, जब आपको पता है बर्फ पड़ती है तो थोड़ी बर्फ इकट्ठी हो जाती है, तो उसको उस बर्फ से होते हुए वहां से बहुत सारे बच्चे भागते हुए आए थे जिनकी अभी अभी छुट्टी हुई है। पास जब वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, मतलब सब लोग उस जो वहां पे ओल्ड लेडी खड़ी थी उसके पास से जा रहे हैं। हस्टिंग द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, अब वो भी उसे देखते हुए वहां से जा रहे हैं और उनके जहाँ पे लेडी खड़ी है उसी की वहां से सब लोग निकल रहे हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, जो बच्चे थे इनमें से किसी ने भी उस ओल्ड लेडी की मदद करने की नहीं सोची। सो वीक, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये वीक है। ठीक है, एक मिनट में इसे सही से लिख देती हूँ। सो वीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टेज, तो मतलब वो बहुत कमजोर थी, वो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, उन्हें डर लग रहा था कि मैं यहाँ से हिलूंगी भी कैसे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो हमारी रोड है वो बहुत स्लिपरी है तो वो कहीं गिर ना जाए। लेट्स द कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट, कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट मतलब वहां से जो घोड़ा गाड़ी वगैरह जा रही थी, यहाँ से वहां से जो व्हीकल्स जा रहे थे उनकी वजह से भी उन्हें डर लग रहा था। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, उन्हें डर लग रहा था कि यहाँ से जो व्हीकल्स वगैरह जा रहे हैं कहीं वो उनकी वजह से उन्हें चोट न लग जाए, वो गिर ना जाए या वो फिसल ना जाए, ये सब उन्हें डर लग रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आपको इस स्टेंज से समझ आया होगा। आगे बढ़े। अब स्टेंजा 3, लास्ट कम वन ऑफ द मेरिट ग्रुप, केम वन ऑफ द मेरिट ग्रुप, फिर आया एक और ग्रुप, मतलब बच्चों का एक और ग्रुप आया स्कूल से निकल के। द गेस्ट लेड्स ऑफ ऑल द ग्रुप, यहाँ पे गेस्ट लेड्स का मतलब होता है जो सबसे हेल्पफुल बच्चा या जो सबसे खुश मतलब यहाँ पे एक यंग और यूथफुल चीयरफुल बॉय के बारे को यहाँ पे रेफर करा गया है गेस्ट लेड्स की मदद से, कि मतलब उस ग्रुप में एक बच्चा था वो बहुत चीयरफुल था। वो होता है ना एक बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ हेल्पफुल है, हंसी मजाक वाला है, ऐसा बच्चा आया। ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, वो उस लेडी के पास रुका और उसने धीरे से बोला, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो, कि अगर आपको रोड के उस पर जाना है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हर एज हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, अब लेडी को तो उस पार जाना था, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। शी प्लेज इन सो विदाउट हर्ट हो रहा, उन्होंने बच्चे को तकलीफ ना देते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथों में अपना हाथ मतलब उसके हाथों पे अपना हाथ रखा। वो होता है ना जब हम किसी की मदद करते तो हम उसको अपना हाथ पकड़ा देते, वो हमारा हाथ पकड़ लेते फिर हम उन्हें गाइड करते हैं, वैसी ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग। ट्रेम्बलिंग फीट से ट्रेम्बलिंग फीट से यहाँ पे क्या मतलब है कि वो जो लेडी थी वो बहुत ओल्ड थी, मैंने आपको बताया वो झुके हुए तो उनके पैर कांप रहे थे चलते वक्त भी, और उसने उनकी मदद करी, तभी वो रोड अकेली पार नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि एक तो वो ऐसी ऐसी चलती हैं और वो कहीं फिसल ना जाए या उनको उनकी किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। प्राउड दैट हिज ओन वाइफ फेम एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब वो जो लड़का था वो उस लेडी को ऐसे गाइड कर रहा था क्योंकि लड़के को खुद पे विश्वास था, मैं ऐसे कर सकता हूँ, और लड़का तो यंग था तो वो प्रॉपर चल पा रहा था, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस था, वरना सब लोग तो इग्नोर करके जा रहे थे। अगला स्टेंजा, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट,
उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने उनको रोड क्रॉस करवा दिया, वो रोड क्रॉस करवा के वापस आ गया अपने दोस्तों के पास। हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अब उसका जो दिल था वो बहुत खुश होता है ना, आप किसी की मदद करते हो तो आपको खुशी होती है कि हाँ मैंने उसकी मदद करी है। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो। फिर उसने अपने दोस्तों को बोला तुम्हें पता है वो किसी की मम्मी होंगी, वो किसी की मम्मी हो सकती है, वो किसी की मम्मी होंगी। फॉर ऑल शी इज एज एंड पुअर एंड स्लो। और उनकी कितनी एज हो गई है, वो कितनी मतलब एजेड हो गई है, इसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी, इसकी वजह से वो धीरे चल रही थी। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड। और मैं उम्मीद करता हूँ फेलो मतलब मेरे साथ के या मेरे और जो लोग होते हैं, विल लेंड हैंड मतलब मदद करेंगे, टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। फिर उसने कहा कि जैसे आज मैंने इनकी मदद करी, क्या पता कल मेरा जैसा कोई मेरी मम्मी की भी मदद करेगा। इवन इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे। की कहते हैं कि अगर कभी मेरी मम्मी भी उन्हीं की तरह हुई बूढ़ी और वो मतलब प्रॉपर नहीं चल पाएंगी, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, मतलब जब मैं अपनी मम्मी के पास नहीं हूँगा, जैसे ये लेडी थी इनके पास इनका कोई खुद का मतलब बच्चा नहीं था या ये औरों से उम्मीद कर रही थी, तो ऐसी जब मेरी मम्मी के साथ होगा मैं उनके पास नहीं हूँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आज मैंने इनकी मदद करी मेरी मम्मी की भी कोई मदद करेगा। ठीक है आगे बढ़े, लास्ट चेंज है ये। एंड somebody's mother bowed low her head। अब वो जो somebody's mother यहाँ पे किसका रेफरेंस है, ओल्ड लेडी का रेफरेंस है जिसकी उस बॉय ने रोड क्रॉस करने में मदद कर। bowed low her head मतलब कुछ सोचते हुए। in her home that night and the prayer she said, मतलब वो उस रात अपने घर पे और थोड़ा सा नीचे करते हुए सोचते हुए उन्होंने एक प्रेयर करी, मतलब उन्होंने भगवान से दुआ करी। वाज गो शीशे, और फिर उन्होंने क्या बोला, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि भगवान आप उस लड़के का भला करना जिसने आज मेरी सड़क पार करने में मदद करी। गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय मतलब उस अच्छे बच्चे पे आप तरस खाना, इस बच्चे अच्छे बच्चे की आप हर मनोकामना पूरी करना। हु इज समबडी सन, जो किसी का बेटा है, क्योंकि यहाँ पे किसको नहीं पता कि किसकी मम्मी है वो किसका बेटा है, तो वो कहती है हाँ आप उस बच्चे की हर मनोकामना पूरी करना, उसकी मदद करना जो किसी का बेटा है, उनका गर्व है। एंड प्राइड एंड जॉय मतलब उनका बेटा उनका गर्व है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर कितनी अच्छी शिक्षा डाली, कितनी अच्छी वैल्यूज डाली है कि वो उस पुअर लेडी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको। इसी के साथ हमारी यहाँ पे पोम समझ हो रही है। तो देखो ऑथर ने कितनी जो हमारी पोएट है उन्होंने कितनी अच्छी कितनी सिंपल लैंग्वेज में ये हमें बताया कि हमें कैसे अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जब भी वो हमें प्रॉब्लम में दिखे। उन्होंने एक बॉय की हेल्प से और कहीं ना कहीं हमें उसका फल मिलता है। कैसे इसे यहाँ पे कैसे फल मिला कि इसे ओल्ड लेडी से ब्लेसिंग मिली है, वो ब्लेसिंग मिली है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी मम्मी की भी कोई मदद करेगा। ठीक है, थीम ऑफ द पोम मतलब ये पोम किन वैल्यूज पे लिखी गई है, पोम की मेन थीम क्या है, काइंडनेस मतलब हमें थोड़ा दया भाव होना चाहिए हमारे अंदर, हेल्पिंग अदर्स हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं हमारे अंदर उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, इम्पैथी एंड कंपैशन। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं सिंपैथी, एक होते हैं इम्पैथी। सिंपैथी मतलब हमें किसी को देखकर उसके ऊपर तरस आ रहा है, इम्पैथी होता है हम अपने आप को उसकी जगह रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे बॉय ने उस लेडी की जगह अपनी मदर को रख के देखा कि अगर मेरी मदर होती तो क्या होता, अगर हम ऐसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स होते तो क्या होता, तो उसने वो सोच के उनकी मदद करी। ह्यूमैनिटी सबके अंदर होनी चाहिए, मानवता, कि हम किसी को देख रहे हैं मुसीबत में देख रहे हैं उसकी मदद करें। गुड डीड्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स, की अच्छे काम से हमेशा हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमें आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे यहाँ बॉय को उस लेडी से आशीर्वाद मिला। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एग्जाम में लिखने के लिए आ जाते हैं, तो पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हमें क्या बताती है कि कभी कभार स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब स्मॉल किसी की मदद करने का भाव भी एक बड़ा डिफरेंस लाता है। जैसे उस लेडी को उसने मदद करी और बाद में लेडी ने उसे ब्लेसिंग ली, तो लेडी भी सोचती है कि हाँ आजकल मानवता सच्ची में जिंदा है। और ये हमें बताता है कि जो जिन लोगों को मदद चाहिए थी हम उनकी मदद करनी चाहिए, खासकर जब वो एल्डर्स हो, मतलब जो बड़े बूढ़े लोग हैं उन सबकी, और उनको प्यार से और इज्जत से उनकी मतलब उनको प्यार करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जो यंग बॉय था मतलब जिस बॉय ने उस लेडी की हेल्प करी थी, उसने उस लेडी को उस ओल्ड वुमेन को सड़क हेल्प करने में सड़क क्रॉस करने में हेल्प करी, क्योंकि उसने ये इमेजिन करा कि अगर उसकी कभी उसकी मम्मी को भी ऐसे क्या पता किसी की जरूरत पड़े। उसकी काइंडनेस ने उसकी इसकी इस हरकत ने हमें ये भी सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और हमें बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे उस बॉय ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा उस लेडी से कि वो मुझे कुछ दे, पर फिर भी उस लेडी ने उसे आशीर्वाद दिया। और आपको पता है आशीर्वाद सबसे बढ़िया चीज होती है, जब हमें कोई आशीर्वाद देता है हमें अच्छा लगता है।
और ये बताता है कि कभी कभार अच्छे काम करना खुशी लाता है, जैसे उस बॉय को खुशी हुई, ब्लेसिंग्स दिलवाता है, आशीर्वाद मिलवाता है और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाता है कि लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है कि हाँ लोग हमारी मदद करेंगे, ये सब ठीक है। अब करेक्टर स्केच भी आ जाते हैं कि आपको पोम दे देंगे कि इस पोम के रिस्पेक्ट में इनका करेक्टर स्केच बताओ। तो यहाँ पे हम ओल्ड लेडी का देखते हैं। ओल्ड लेडी द लेडी जो भी थी वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी, वीक थी, कमजोर थी और उन्होंने मतलब पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और वो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी अपनी एज की वजह से। और उन्हें जो रोड थी, जो सड़क थी वो स्लिपरी थी, तो उन्हें उसको पार करने में डर लग रहा था और वो आराम से वेट करती कि कोई आए और इनकी मदद करे। बहुत लोगों ने इग्नोर करा, फिर भी वो शांति से खड़ी रही कि कोई तो आएगा, जिसने इग्नोर कर दिया छोड़ दो। और जब उस बॉय ने उनकी मदद करी तो वो भगवान से प्रे करती है कि हाँ भगवान प्लीज इसको इस पे आप अपनी कृपा बनाए रखना। और ये दिखाते हैं वो कितनी काइंड हार्टेड है और वो कितनी ग्रेटफुल है लोगों की कि हाँ आपने मेरी हेल्प करी, मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। तभी तो उन्होंने भगवान से उसके लिए प्रार्थना करी, वो कुछ दे नहीं सकती थी फिर भी। बॉय का क्या कैरेक्टर स्केच है, तो वो काइंड है, केयरिंग है और हेल्पफुल है। औरों की तरह उसने ऑलरेडी को अननोटिस नहीं छोड़ा, उसने उन्हें नोटिस करा और उनकी हेल्प करी बिना बदले में कुछ मांगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। और वो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल वे में एक्ट करता है और वो ये भी सोचता है कि अगर उसकी मम्मी को कभी जरूरत होगी तो ऐसे कोई इनकी मदद भी करेगा। और ये उसका अच्छा काम ये दिखाता है कि वो कितने लोगों की तरफ कंपैशनेट है, वो कितना जिम्मेदार है और सेल्फलेस है, मतलब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। वरना बॉय ये भी सोच सकता है मेरी छुट्टी हो गई, मैं तो थका हुआ, मैं तो घर जा रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटीज क्या है, ये क्वालिटीज मैंने आपको वो सेम ये जो पीछे करेक्टर स्केच में, ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिख कर दे दी कि आपको पूरा करेक्टर स्केच याद नहीं करना, तो आप ये क्वालिटीज याद कर लेना और एग्जाम में इस क्वालिटीज से करेक्टर स्केच बना लेना, ठीक है। वो ये जो पीछे था। अब हम चैप्टर अपनी इस फॉर्म के एंड पे आ गए हैं, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या करोगे अगर आपको कोई ओल्ड पर्सन जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऐसे कोई मिलते, तो आप क्या करोगे। ऐसी कोई ओल्ड पर्सन या कोई है वो बहुत भारी बैग्स उठा रखे उसने, उनसे उठ नहीं रहे, तो आप क्या करोगे। आपको कोई ब्लाइंड पर्सन मिलता है तो आप क्या करोगे, मतलब आप देख रहे हो कोई ब्लाइंड पर्सन है वो दिक्कत में, तो क्या करोगे। आपको कोई लॉस्ट चाइल्ड मिलता है, कोई बच्चा मिलता है वो रो रहा है, वो खो चुका है, तो आप क्या करोगे, आप उनकी मदद कैसे करोगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का चैप्टर, आपको आज की पोम समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप लोग पोएटिक डिवाइसेस के बारे में सोच रहे हो तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सारी पोम के पोएटिक डिवाइसेस एक साथ डिस्कस करूंगी, या तो वो पूरी एक वीडियो आएगी या तो वो 2 पार्ट्स में मैं जरूर लाऊंगी। और इस वीडियो का हम एंड करते हैं इस कोट के साथ कि एक व्यक्ति की मदद करके पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हम, पर उस एक व्यक्ति की हम दुनिया बदल सकते हैं, एक व्यक्ति का हम पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।